हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी होता है वो क्या होता है और कैसे होता है, और किस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है कहाँ से मापी जाती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के सहारे से हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन है उस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल होता है, इसी चिन्ह परिपाटी के सहारे से हम लोग न्यूमेरिकल को करते हैं। अगर चिन्ह परिपाटी के बारे में अगर मालूम नहीं होता है तो हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से वीडियो को लगातार देखें और अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं कि वीडियो की ओर। जैसे आप लोग गणित में पढ़े होंगे कि मूल बिंदु और एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ चुके होंगे, इस तरह से पढ़े होंगे, है ना, इस तरह से पढ़े होंगे। तो ऊपर जो होता है वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है, और ये साइड मतलब कि दाईं साइड एक्स होता है और बाईं साइड एक्स डैश होता है ना। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। इसको ओ से सूचित किया जाता है। अब देखिए, जो मूल बिंदु से दाईं तरफ दूरियां जो भी होती है वह धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ध्यान से देंगे, मतलब कि एक एक बात को नोट करते जाएंगे कि मूल बिंदु से जो भी दाईं तरफ दूरियां होती है वह धनात्मक होती है और बाईं तरफ ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ से हम लिखते हैं तो +1 +2 +3 प्लस, इस तरह से करते करते चल जाते हैं इन्फिनिटिव तक, और इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलते हैं। तो मूल बिंदु से जो दाईं तरफ की दूरी है वह धनात्मक मापी जाएगी और मूल बिंदु से बाईं तरफ की जो दूरी होगी वह कुल ऋणात्मक होगी। और फिर मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरी होगी वह धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। धनात्मक। और नीचे की दूरी जो होगी वह ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक। तो इतना बात अगर आप समझ गए होंगे तो पूरा समझा देंगे। तो जैसे कि बोल रहा है कि यह मूल बिंदु है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद की वहाँ पर मूल बिंदु माने। और मूल बिंदु से जो दाईं तरफ दूरी होती वह धनात्मक होती और जो बाईं तरफ दूरी होती वह ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरी होती वह भी धनात्मक मापी जाती और मूल बिंदु से नीचे की जो दूरी होती वह ऋणात्मक मापी जाती है। अब बात रहा कि हम इसको दर्पण में कैसे ढालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो दर्पण का जो दूरी होता है वह ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तो हम लोग इसमें जो है सभी दूरी मूल बिंदु से मान रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दर्पण का जो ध्रुव है यहाँ पर मूल बिंदु के ओर कर देंगे। जैसे कि मान लिया जाए इस तरह से किए, इस तरह से कर दिए, है ना, इस तरह से कर दिए और हम इसको बाहर की ओर कलई कर दिए। तो यह कौन सा दर्पण का निर्माण हो गया? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण का कहने का मतलब यह है कि वैसे गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वह धसा होता है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात रही कि अब मान लिए कि यह जो है मूल बिंदु है, यह इसका ध्रुव है। तो ध्रुव के मतलब कि दर्पण जो मूल बिंदु है उससे दाईं तरफ जो भी दूरियां होगी वह धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। और बाईं तरफ जो दूरियां होती वह ऋणात्मक होती। अब बात आएगा कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो है वस्तु हम किधर रखेंगे? जिधर परावर्तक सतह रहेगा उधर ही रखेंगे। तो हम परावर्त मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु जो है बाईं तरफ रखेंगे। और ऐसे हमेशा कोई भी दर्पण हो या तो लेंस हो, हमेशा मतलब कि बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है। या तो लेंस हो या तो दर्पण हो, हमेशा वस्तु को मतलब या तो लेंस या तो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। तो इसमें भी बाईं ओर रखेंगे। तो या तो अवतल दर्पण है तो नोट करते जाएंगे,
नोट करते जाएंगे। जैसे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये लिए, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इधर हम वस्तु रखेंगे, तो वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? तो यू से। तो जब मूल बिंदु से बाईं तरफ वस्तु की जो दूरी होगी, क्योंकि हम मूल बिंदु से बाईं तरफ वस्तु को रखेंगे, तो मूल बिंदु से बाईं तरफ जब वस्तु रखेंगे तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ध्यान करते जाएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। क्योंकि मूल बिंदु से हम लोग बाईं ओर रख रहे हैं, तो बाईं ओर हर एक दूरी, जो भी दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। अब बात आ गया कि हमेशा जो है अवतल दर्पण में लगभग 5 कंडीशन में इधर ही प्रतिबिंब बनता है। 5 कंडीशन में किधर बनता है? मूल बिंदु के बाईं ओर। तो जो भी है इसमें लगभग आने की वास्तविक और उल्टा के लिए, मतलब कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो दर्पण के इधर ही बन जाएगा, मतलब बाईं ओर ही बन जाएगा। और बाईं ओर बनेगा और नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे। तो मतलब कि नीचे जो भी दूरी मापा जाता है ऋणात्मक, और बाईं ओर भी जो भी दूरी मापा जाता है ऋणात्मक। तो यानी कि कह सकते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होगी। समझ रहे हैं ना? जैसे ध्यान से हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण की जो होती है वस्तु की दूरी क्या होती है, धनात्मक या तो ऋणात्मक, तो हम दिमाग लगाएं कि जब भी हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखा जाता है और वस्तु बायां रखा जाता है। तो बाईं ओर की सभी दूरियां जो होती है वह ऋणात्मक होती है ना। और जो भी अब प्रतिबिंब की बात बोले कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वह धनात्मक होती है या कि ऋणात्मक होती है, तो उसको भी ध्यान रखें कि यह जो प्रतिबिंब अगर वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो उल्टा बनने का मतलब नीचे बनेगा, और नीचे की जो भी दूरियां होगी वह ऋणात्मक होगी, और ऊपर जो बनेगी वह धनात्मक होगी। तो देखिए नीचे बन रहा है और फिर बाईं ओर बन रहा है, तो जब नीचे और बाईं ओर बन रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगी। कब? जब कंडीशन वास्तविक वाला दे तब। अगर पूछ दे कि अवतल दर्पण है लेकिन प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है, क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? तो अगर आभासी बनेगा, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा अवतल दर्पण में, तो आभासी बनेगा तो यानी कि दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बन जाता है। आभासी बनता है तो सीधा बनता है, तो दर्पण के पीछे आने की दाई तरफ चल गया, तो दाईं तरफ गया तो दाईं तरफ के सभी दूरी धनात्मक होती और ऊपर की भी सभी दूरी धनात्मक होती है। तो जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी क्या? धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक। अब बात रहा कि इसमें फोकस दूरी, क्या बात किया? फोकस दूरी। तो इसमें भी मतलब कि अवतल दर्पण में जो है फोकस भी कहाँ होता है? बाईं ओर आता है, दर्पण के बाईं ओर। तो यानी कि इसमें फोकस भी हो जाएगा, मतलब अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ध्यान से, जैसे कि अवतल दर्पण में अगर पूछे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, अगर मतलब कि आभासी बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, और फोकस दूरी और वस्तु की दूरी की बात की जाए तो हमेशा ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण में। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, किससे? यू से। और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। क्या से करते हैं? एफ से। ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जानेंगे कि अब दर्पण है तो यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर वक्ता केंद्र होता है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि फोकस, वक्ता केंद्र, ये सभी दर्पण के जो है दाईं ओर है, बाईं ओर है। और जब बाईं ओर जो भी दूरियां सब ऋणात्मक में होगी
जैसे फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया तो वक्ता केंद्र भी ऋणात्मक में होगा, वक्ता केंद्र ऋणात्मक में होगा, वक्ता केंद्र ऋणात्मक में होगा, ऋणात्मक में होगा। जैसे वक्ता केंद्र कहने का मतलब सी, वक्ता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। तो फिर से पूछे कि अवतल दर्पण जो है, अगर वस्तु अवतल दर्पण में अगर जो वस्तु की दूरी जो होगी वह ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु जो है बाईं ओर रखेंगे। अब बात कर देगा कि वस्तु की जो ऊंचाई होगी अवतल दर्पण में वह कैसी होगी, तो मतलब धनात्मक होगी कि ऋणात्मक। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी है ऊपर की दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, और बात रही वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहेगा कि हम -5 फीट है, -5 फीट मेरा लंबाई, ऐसे कोई तो कह नहीं सकता। तो इस वजह से वस्तु की जो ऊंचाई होती है कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती, हमेशा धनात्मक में होती है। तो लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई धनात्मक में होती है, धनात्मक में होती है। किस में? इसमें अवतल दर्पण की बात कर रही है। अब बात किया जाए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है अवतल दर्पण में लगभग केस में, मतलब कि आभासी, अगर मतलब कि वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक में दी जाएगी। किसमें? ऋणात्मक में। तो मतलब कि जब भी अगर पूछे कंडीशन लगा दे कि अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो जो प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। तो वास्तविक लगा दिए तो ऋणात्मक होगा, वास्तविक लगा दिया तो ऋणात्मक, अगर आभासी लगा देगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कहा देगा तो क्या मतलब कि वास्तविक, तो यानी कि वास्तविक नीचे हो जाएगा उल्टा, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब बात किया जाए आभासी, आभासी ना, तो आभासी हो जाएगा क्या मतलब कि धनात्मक, धनात्मक क्योंकि वास्तविक कहने का मतलब कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, मतलब नीचे की ओर बनता है ना। तो नीचे की ओर जो भी बनेगा वो ऋणात्मक में होगा, और जो ऊपर की ओर बनेगा वो धनात्मक में होगा। अब बात आया कि इसमें जो अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर अब कभी प्रतिबिंब आभासी बन जाता है तो कभी से वास्तविक बन जाता है। तो इस कंडीशन में कभी ऋणात्मक में भी इसका आवर्धन आ सकता है और कभी धनात्मक में भी आ सकता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन होता है मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संभव है, दोनों संभव है। तो जैसे ध्यान से देखेंगे, फिर से देखें कि अवतल दर्पण के इतने सारे पॉइंट हो गए कि अवतल दर्पण में मतलब कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये नोमेरिकल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी ये सभी के बारे में होना चाहिए। तब देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो भी अवतल मतलब कि दर्पण से बाईं ओर की जो भी वस्तु प्रतिबिंब जो भी है वह सभी ऋणात्मक में होगी। कंडीशन, सब दर्पण में सभी दूरियां गोलीय दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। अब पूछेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में होती है, तो ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण जो है वह दर्पण से मतलब फोकस दूरी बाईं ओर होती है, तो बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण से बाईं ओर फोकस दूरी तो ऋणात्मक, वक्ता केंद्र ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, ठीक है। और पूछ दे कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक है, चलो ठीक है, लेकिन बोले कि वस्तु का अगर प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है, क्या बन रहा है अगर प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि अगर वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो मतलब कि अगर वस्तु इस तरह से रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब मान लिया जाए इधर बन जाएगा, नीचे बनेगा ना। अगर ये ए है तो ये बी है, मतलब ऊपर हेड है तो नीचे टेल है, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि ये हेड हो जाएगा और ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, मतलब उलट जाता है। तो जो भी नीचे की ओर बनेगी मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक है तो उल्टा है, और जब उल्टा है तो नीचे की ओर जा रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और फिर
प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, दर्पण की बाईं ओर, और बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब बोल रहा है कि अगर अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। क्योंकि क्योंकि जो अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा सीधा बनता है, और जब सीधा बनता है तो मतलब कि हेड हेड तरफ, टेल टेल तरफ, तो ऊपर की ओर बनेगा। तो ऊपर की ओर जब बन रहा है तो इसमें मतलब कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अभी आभासी प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक होगी। अब फोकस दूरी बात किया तो ऋणात्मक, वार्ता केंद्र भी बात किया जाए तो ऋणात्मक। अब इसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में कौन कौन सी चीज़ें धनात्मक और कौन सी चीज़ें ऋणात्मक होती है। तो चलिए चलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहे हैं कि उत्तल दर्पण, अब तो यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके हैं कि जो भी मूल या तो मूल बिंदु है और दर्पण को हम दर्पण का ध्रुव मान लिए इसको, क्योंकि मूल बिंदु से दाईं तरफ जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, बाईं तरफ ऋणात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में हम लोग जान चुके थे। अब ये आ गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने का मतलब कि वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए परावर्तक सतह इसका इधर है, तो हम जाहिर सी बात करेंगे, मतलब एक बात पूछेंगे कि परावर्तक सतह की ओर मतलब कि वस्तु को रखेंगे या तो कलई किया हुआ रहेगा उस तरफ रखेंगे। तो ये परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह है तो हम लोग वस्तु तो हमेशा बाईं ओर रखते हैं। हम बता दिए थे या तो लेंस रहे या तो दर्पण, या तो कोई भी लेंस हो या तो कोई भी दर्पण हो, हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखेंगे। तो इस तरह से इधर वस्तु जो है मतलब कि इधर यह दर्पण है, यहाँ से जो मूल बिंदु से इधर की दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक, ऋणात्मक। और इधर जो होगी धनात्मक होगी, धनात्मक। और नीचे की भी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। और ऊपर की दूरी भी धनात्मक होती, धनात्मक, धनात्मक। तो अगर मूल बिंदु से पूछे कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। तो अब बात किया जाए, ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के हम लोग बाईं ओर कोई भी वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे? वस्तु। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का हेडिंग बनाते हैं, उत्तल दर्पण। तो यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की दूरी पूछे या तो अवतल दर्पण में पूछे या तो कोई लेंस में पूछे तो हमेशा वस्तु की दूरी को हम ऋणात्मक मानते हैं, मतलब कि वस्तु की दूरी मतलब कि यू क्या होगी? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी ना। उसके बाद अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगी। वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, धनात्मक। वस्तु की ऊंचाई बोल रहे हैं, वस्तु की दूरी क्या हो गया? वस्तु की दूरी ऋणात्मक, वस्तु की ऊंचाई जो होगी धनात्मक क्योंकि ऊपर की ओर होगी, है ना। अब बात करेंगे कि इसमें जो है फोकस है, वक्ता केंद्र है। ये क्या है? फोकस है, ये वक्ता केंद्र है जो दर्पण के मतलब दाईं ओर है, और दाईं ओर जितना भी दूरी होगा या तो फोकस दूरी हो या तो वक्ता केंद्र हो, है ना, ये सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक। तो अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ, या तो वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र सी, वक्ता केंद्र सी, ये दोनों क्या होगी? धनात्मक, धनात्मक। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो जब भी हम कोई भी उत्तल दर्पण में वस्तु को रखते हैं बाईं तरफ रखते हैं तो वो क्या होता है कि दाईं तरफ जाकर के बन जाता है प्रतिबिंब। कहाँ बन जाता है? जाकर के दाईं तरफ बनता है, और दाईं तरफ के जो भी दूरी होगी वह सभी धनात्मक होगी। और दाईं तरफ भी बनता है तो सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होगी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी वह धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। तो यह था उत्तल दर्पण के लिए कॉन्सेप्ट कि अगर उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि बाईं तरफ रखा जाता है। और उसके बाद वस्तु की ऊंचाई भी होगी धनात्मक।
लेकिन फोकस दूरी जो उत्तल दर्पण में होगा वह धनात्मक होगा, वक्ता केंद्र भी धनात्मक होगा और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी भी उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा। तो यह था चिन्ह परिपाटी, इसी को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन के में जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो इस वीडियो को आप बढ़िया से देखें, फिर से देखें अगर एक बार नहीं समझ में आया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।